हेलो गाइस, वेलकम टू संदीप सर जी के। आज हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। ये क्लास में हम सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर टाइप का जो क्लासेस होती है ना, रैपिड फायर मतलब क्वेश्चन आंसर। ये क्लास डेली कितने बजे होती है? 12 बजे होती है। ये क्लास 12 बजे होती है रोज़, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, केमिस्ट्री रहती है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, एनवायरनमेंट एंड कई बार हम इसमें कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे सर क्लास लेते हैं जीके एक्सप्रेस, वहाँ पे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, आप वो जाके देखिएगा। उसके बाद 12 बजे ये क्लास होती है, इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बार बोलूँगी, प्लीज़ जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? बेरियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। बेरियम सल्फेट किसकी वजह से पानी में कम घुलनशील होता है? ऑप्शन ए, उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण, हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। बी ऑप्शन, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, पृथक्करण की निम्न ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन, लो इन्फ्लेमेबल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन क्या? कम ज्वलनशील ऊर्जा। या फोर्थ, आयनिक बॉन्ड के कारण। तो किस कारण होता है ये? इसमें ना दो आंसर्स होंगे। पहली चीज क्या होगी? ये हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी एंड लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के कारण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी, उच्च ज्वलनशील ऊर्जा के कारण, और लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के कारण। ठीक है, क्लियर है किस कारण होता है ये? हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी और लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी और लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। What is the name of that system which uses radioactivity to decide the period of materials for prehistoric period? क्या उस प्रणाली का नाम है जो रेडियोधर्मिता का उपयोग किसकी टोन अवधि से पहले की सामग्री की अवधि तय करने के लिए करता है? पहला ऑप्शन रेडियम डेटिंग, सेकेंड ऑप्शन यूरेनियम डेटिंग, थर्ड ऑप्शन कार्बन डेटिंग, या फोर्थ ऑप्शन ड्यूटेरियम डेटिंग। द राइट आंसर इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सीमेंट इज मेड हार्ड। सीमेंट के साथ सीमेंट कड़ा क्यों हो जाता है? ये हिंदी में ट्रांसलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑप्शन निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण। सेकेंड ऑप्शन हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन पानी का विघटन, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। फोर्थ ऑप्शन पॉलीमराइजेशन। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। द राइट आंसर इज जल योजन और विघटन, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, एनर्जी इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड। सेकेंड ऑप्शन, हमेशा जारी रहने वाली ऊर्जा होती है, मतलब एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। थर्ड ऑप्शन, अवशोषित होने की तुलना में अधिक ऊर्जा निकलती है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन इन अब्सॉर्ब्ड। फोर्थ ऑप्शन, एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर अब्सॉर्ब्ड। फोर्थ ऑप्शन, ऊर्जा ना तो छोड़ा जाता और ना ही अवशोषित किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? जब भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, हमेशा जो ऊर्जा रहती है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? पहला ऑप्शन नायलॉन, सेकेंड ऑप्शन गन्ना चीनी, दैट इज शुगर केन। थर्ड ऑप्शन तारपीन, ये एक तेल होता है। फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। द राइट आंसर इज शुगर केन। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड? निम्न में
किस राज्य में नहीं, मतलब किस स्थिति में सबसे ज्यादा अयस्क में पाया, यानी अयस्क में लोहा पाया जाता है? Fe2CO3, Fe2O3, Fe3O4 या FeSO2। तो जो सबसे ज्यादा हमको लोहा मिलता है वो किस अयस्क में मिलता है? Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 इसको हम हेमेटाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, Which one of the following metals pollutes the air of a city having large number of automobiles? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की वायु को प्रदूषित करती है? पहला ऑप्शन कैडमियम, सेकंड ऑप्शन क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन लीड जिसको सीसा बोलते हैं हिंदी में, फोर्थ ऑप्शन कॉपर। आंसर है कौन सा पोल्यूट करता है? लेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन सोडियम नाइट्रेट या फोर्थ ऑप्शन नाइट्राइट या फोर्थ ऑप्शन सोडियम नाइट्रेट। द राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक नाम ये भी है, कई बार पूछ लेता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है? परमाणु ढेर एक के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का उत्पादन के लिए, प्रोड्यूसिंग फॉर एक्सरे। सेकेंड ऑप्शन परमाणु विखंडन का संचालन करना, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन। थर्ड ऑप्शन कंडक्टिंग द थर्मोन्यूक्लियर फिजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का संचालन करना, या फोर्थ ऑप्शन परमाणुओं में तेजी लाना। तो आंसर क्या है? कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी शीतल पेय में दबाव में मौजूद होती है? पहली ऑप्शन ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 एंड फोर्थ ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होती है? CO2 प्रेजेंट होती है। CO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द सब्सटेंस which does not expand on going from liquid state to solid state is, वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर विस्तार नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन वाटर, सेकेंड ऑप्शन कास्ट आयरन, पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन कास्ट आयरन, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन टाइट मेटल। तो ये जो टाइट मेटल होता है ना वो नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हार्ट पेस मेकर इज, दिल में लगने वाला पेस मेकर होता है वो किस चीज से बना होता है? यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या रेडियम। देखो इनमें से ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, वो टाइटेनियम का बना होता है, ठीक है। या फिफ्थ ऑप्शन कर दो नन ऑफ द अबव, तो टाइटेनियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन इज, वह तत्व जो परमाणु विखंडन द्वारा बिजली बनाने के लिए आमतौर पर परमाणुओं में उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रेडियम, सेकेंड ऑप्शन प्लूटोनियम, थर्ड ऑप्शन यूरेनियम, फोर्थ ऑप्शन ड्यूटेरियम। द राइट आंसर इज यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, टेबल सॉल्ट गेट पॉइंट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज, बारिश के मौसम में पीने योग्य नमक नम हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक है, सोडियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक। सेकेंड ऑप्शन सोडियम क्लोराइड विलक्षण है, सोडियम क्लोराइड इज डिलिक्विसेंट। थर्ड ऑप्शन सोडियम क्लोराइड कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा में सोडियम आयोडाइड होता है। या फोर्थ ऑप्शन सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह हाइग्रोस्कोपिक अशुद्धियां होती हैं। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण ये क्या हो जाता है? नम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, Which one of the following is used as a lubricant in heavy machines? निम्नलिखित में से
में से किसका उपयोग भारी मशीनों में सेहक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन बॉक्साइट, सेकेंड ऑप्शन सल्फर, गंधक बोलते हैं इसको हिंदी में, थर्ड ऑप्शन फास्फोरस एंड फोर्थ ऑप्शन ग्रेफाइट। तो किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द एनोड इन अ ड्राई सेल इज कंसिस्ट ऑफ, सूखे सेल में एनोड होता है, किसका बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉपर, सेकेंड ऑप्शन जिंक, थर्ड ऑप्शन कैडमियम, फोर्थ ऑप्शन ग्रेफाइट। द राइट आंसर इज जिंक। किसका बना होता है? ये जिंक का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आयोडीन कॉमन सॉल्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आयोडीन इन कॉमन सॉल्ट? इज यूज्ड एज आयोडीन इन कॉमन सॉल्ट। पहला, निम्न में से आयोडीन आम नमक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हम नमक में मिलाते हैं जिससे कि वो हमें आयोडीन देता है? फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, सेकेंड ऑप्शन आयोडीन, थर्ड ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, रिपीट हो गया ये ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज सोडियम आयोडेट। ये एक मिस्टेक है, इसको कर लेना, आयोडेट। ठीक है, ये आंसर सही है, सोडियम आयोडेट, सॉरी पोटेशियम आयोडेट। आयोडेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मिल्क इज कोलाइडर सिस्टम इन विच, मिल्क एक कोलाइडर प्रणाली है जिसमें, देखो मिल्क इज एन इमल्शन, वैसे ही क्या होता है? इमल्शन होता है। ठीक है, जिसको पायस बोलते हैं हिंदी में। एक कोलाइडर सिस्टम का एक टाइप होता है। मिल्क एक कोलाइडल इमल्शन प्रणाली है जिसमें क्या होता है? वसा में जल छितरा हुआ होता है, दैट इज वाटर इज डिस्पोज्ड इन फैट। सेकेंड ऑप्शन वसा पानी में छितरी हुई है, दैट इज फैट इज डिस्पोज्ड इन वाटर। थर्ड ऑप्शन फैट एंड वाटर आर डिस्पोज्ड इन ईच अदर, वसा और पानी एक दूसरे में फैले हुए रहते हैं। या फोर्थ ऑप्शन फैट इज डिजॉल्व, वसा का विघटन होता है। द राइट आंसर इज fat is disposed in water, fat is disposed in water. Next question ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इन्वर्टेज, सेकेंड ऑप्शन माल्टेज, थर्ड ऑप्शन जाइमेज, फोर्थ ऑप्शन डाइटेज। तो द राइट आंसर इज जाइमेज। हिंदी में भी इसके नाम यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर रासायनिक रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, दैट इज वसा है, प्रोटीन है, या सेल्यूलोज है? द राइट आंसर इज सिल्क फाइबर इज अ प्रोटीन। ये हमने जल्दी जल्दी कितने क्वेश्चंस कर लिए? 20 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं कल की क्लास में ठीक 12 बजे, आना मत भूलिएगा। और शाम को 4 बजे आपकी क्लासेस होती हैं जिसमें मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेती हूँ, और उसमें मैं ऑप्शंस को सारे एक्सप्लेन करती हूँ। तो जिनको भी थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़नी है उसमें तो आप आ सकते हैं, और जब आप लाइक एंड शेयर करेंगे तभी तो मैं आपकी न्यू थ्योरी क्लास स्टार्ट कर पाऊँगी ना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।